तो सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में घर वालों को चाहिए गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ मज़ेदार कुरकुरा और टेस्टी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज पकौड़ा, जिसे घर के मसालों से ही तैयार करूँगी। सादा सी रेसिपी है जो कि आपको भी बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो पकौड़े तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के बनते हैं और आपने बनाए भी होंगे, मगर आज जो कैबेज पकौड़ा आप लोगों से शेयर करूंगी वो देर तक क्रिस्पी रहेगा, ना ही ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और खाने में तो इतना टेस्टी होगा कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुरकुरे करारे बंद गोभी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो बंद गोभी का मैंने एक छोटा सा फूल ले लिया है। वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, अब हमने लंबे लंबे से लच्छे काटने हैं बंद गोभी के, तभी तो हमारे पकौड़े बहुत ही करारे और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो बस तेज़ छुरी की मदद से बंद गोभी को इस तरीके से लंबाई में काट लें, बारीक बारीक सा। बंद गोभी के साथ मैं प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें सेम कटिंग में यानी कि लच्छे बना लेने हैं, स्लाइस में काट कर तैयार कर लेना है। तो पकौड़े तो ऑल टाइम फेवरेट हैं सभी लोगों के। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये बंद गोभी और प्याज के लच्छेदार पकौड़े बनाकर खाएं, यकीन करें दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, दोनों चीज़ों को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चटपटी करारी सी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 अदद हैं। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, मैंने इन्हें मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। हस्बे मामूल डालूंगी मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। पहले नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के करीब। इसके बाद शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का मोटा दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट है, जिसे मैंने फ्रेश ही अभी कूटा है। आप लोगों ने फ्रेश ही डालना है, चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून अजवाइन लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। 1 टेबलस्पून डालेंगे साबित धनिया, अगर है तो लाजमी डालें। इसके अलावा शामिल करूँगी 1 टीस्पून में साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो पकौड़े खाते वक्त जब ये दोनों मसाले मुंह में आएंगे ना, तो मज़ा दुबाला हो जाना है। ज़ीरा और धनिया आप लोगों ने साबित ही डालना है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी, अच्छे कलर के लिए। तो देखा आपने, मैंने घर के मसालों का ही इस्तेमाल किया है और इन मसालों के कम्बिनेशन से ये पकौड़े को इतने जायकेदार बनेंगे कि आप हर बार इन्हें ही बनाना चाहेंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने की एक वजह ये है कि जैसे जैसे मिर्च मसाले मिक्स करते रहेंगे ना, बंद गोभी और प्याज पानी छोड़ेंगे। तो बस मसालों को मिक्स कर दें तो 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें। तो नमक और मसालों की वजह से बंद गोभी पानी छोड़ेगी और हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा, जिससे पकौड़े बड़े जायकेदार फिर बनकर तैयार होंगे। चलें जी, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छी खासी नमी आ चुकी है बंद गोभी में। अब इसमें डाल दें तकरीबन आधा कप के बराबर बेसन, आधा कप ही या फिर 4 से 5 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी चावल का आटा, जिससे पकौड़े क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो अब आप कहेंगे कि फ़ायज़ा, अगर चावल का आटा ना हो तो फिर क्या करें? तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं 4 से 5 टेबलस्पून। मगर आजकल सर्दियां हैं, चावल का आटा तो आपको हर जगह से मिल जाएगा और तकरीबन हर घर में मौजूद ही रहता है। तो बस बेसन और चावल के आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें, इस स्टेज पर मैंने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। बंद गोभी ने जो अपना पानी छोड़ा था ना, उसी में चावल का आटा और बेसन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो बस आप लोग चेक करें कि हल्की सी लेयर आई है बेसन और चावल के आटे की। इस मटेरियल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना हमने, बस इतना ही बेसन और चावल का आटा डालना है कि आपस में जुड़ से जाएं, बाइंडिंग आ जाए। बहुत ज़्यादा अगर चावल का आटा या फिर बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े फिर क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए आप लोगों को एक टिप देती चलूँ। यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो गर्मा गर्म ऑयल में से 3 टेबलस्पून ऑयल निकालें और इस पकौड़ों के मटेरियल में डाल दें। इससे होगा ये कि पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो ये ख़ास टिप है मज़ेदार पकौड़े बनाने की। तो बस ऑयल को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो देखिए, पकौड़ों के इस मिक्स में मैंने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। अगर आपको हल्का सा ड्राई ड्राई फील हो ना, तब आप इसमें पानी का एक छींटा लगा सकते हैं।
तो पकौड़ों का बैटर एकदम तैयार है, तो पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पकौड़ों का थोड़ा सा मटेरियल उठाएं और हल्का सा हाथों की मदद से इसे बांध लें। बहुत ज़्यादा कस के आप लोगों ने इस तरीके से नहीं बांधना, हल्का हल्का सा इसे शेप दे दें। अगर इस तरीके से कस के से बांधेंगे ना तो फिर पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस हल्का हल्का सा इसे शेप दे दें और इसी तरीके से पकौड़ों के साथ साथ आप टिक्कियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, बस गोल गोल से पकौड़े में बांधती जाऊंगी और ऑयल में ड्रॉप करती जाऊंगी। तो यहाँ पर ऑयल का जो टेम्परेचर आप लोगों ने रखना है ना, वो मीडियम टू हाई रखना है। अगर लो फ्लेम पे ये पकौड़े ऑयल में डालेंगे तो ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखें और पकौड़े डालते रहें। तो यहाँ पर देखें 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं पकौड़ों को फ्राई करते हुए। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है चारों तरफ से। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और आपको ये क्रिस्पी नज़र आने लगे, तब हम गर्मा गर्म से पकौड़े निकाल लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारे पकौड़े मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देर तक क्रिस्पी रहेंगे और खाने में भी बेहद टेस्टी बनेंगे। मेरे तरीके से पकौड़े बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा, मैं तो इन्हें सर्व कर रही हूँ केचप के साथ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स थे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। आपसे मैं कहूँगी कि आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें तो खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मज़ेदार से पकौड़े खाएं और वेदर को एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।